नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि मुरादाबाद सीट पर अब क्या होगा। कल जैसा कि आपने खबर सुना होगा कि मुरादाबाद सीट से जो भाजपा के उम्मीदवार थे सर्वेश सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई एम्स अस्पताल में और उनको लंबे समय से समस्या थी। वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाए। उनकी प्रचार भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा और भाजपा के नेताओं द्वारा ही किया गया। वो बहुत अधिक एक्टिव नहीं दिखे इस चुनाव में और चुनाव के ठीक अगले दिन यानी कि जिस प्रकार से 19 अप्रैल को चुनाव हुआ उनके सीट पर और वो 20 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह दिए, तो अब लोगों के मन में ये आ रहा है डाउट कि क्या उस लोकसभा सीट पर दोबारा से चुनाव होगा या फिर क्या उस लोकसभा सीट पर चुनाव की गिनती होगी, क्योंकि चुनाव हो चुका है। तो इसको बता दें आपको कि भारत का जो नियम है चुनाव आयोग द्वारा और संविधान द्वारा जो नियम है, उस नियम के द्वारा ये कहा जाता है कि किसी भी प्रत्याशी की अगर मृत्यु होती है तो वहां पर दोबारा से चुनाव होगा, लेकिन उसमें नियम यह है कि जिस दिन वो अपना पर्चा दाखिला कर देता है उसके बाद से और जब तक चुनाव वहां पर संपन्न नहीं होते हैं तब तक, यानी जब तक पोलिंग नहीं होती है, जिस दिन वहां पर चुनाव नहीं होता है उससे पहले और जिस दिन वो पर्चा दाखिला कर दिया उसके बाद, अगर इसके बीच में किसी भी उम्मीदवार का अगर मृत्यु होती है तो वहां पर दोबारा से चुनाव होंगे। वहां पर वो चुनाव मान्य नहीं होगा और उसी समय पर चुनाव नहीं होगा, उसके लिए फिर से बाई इलेक्शन की तरह एक बार बाद में उसके लिए नियम आते हैं। अब रही बात, क्या कोई भी प्रत्याशी जो पर्चा दाखिला किया है और चुनाव अभी नहीं हुआ है संपन्न, तो क्या वो दोबारा से वहां पर चुनाव होगा? तो इसका नियम है कि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए ये नियम नहीं है। अगर कोई राज्य या नेशनल या स्टेट जो पार्टी है, जैसे कि भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सभी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये जितने भी पार्टी हैं, इन पार्टियों के अगर नेता द्वारा पर्चा दाखिला किया गया है और वो अगर एक्सपायर होते हैं पर्चा दाखिला करने के बाद और चुनाव से पहले, तब वहां पर दोबारा से चुनाव होते हैं। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी है जो पर्चा दाखिला किया है और चुनाव से पहले भी अगर, यानी कि पोलिंग से पहले भी अगर एक्सपायर कर गया, तो वहां पर दोबारा से चुनाव नहीं होते हैं। उसको मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति इस चुनाव में कोई मतलब उनके वजह से चुनाव नहीं रोका जाता। हालांकि इसमें पहले ये नियम था कि अगर निर्दलीय भी कोई व्यक्ति पर्चा दाखिला किया है तो उसके लिए भी दोबारा से चुनाव होते थे, लेकिन अब ये नियम में बदलाव कर दिए गए। आपको बता दें कि चुनाव का समय चल रहा है और हार्ट अटैक की जो बीमारी है, हार्ट अटैक की समस्या है, ये बहुत सारे लोगों को आ रहा है। कुछ दिन पहले एक बसपा के जो प्रत्याशी थे, उनको भी हार्ट अटैक से मौत उनकी हो गई, लेकिन वहां पर चुनाव संपन्न नहीं हुए थे और वो पर्चा भी दाखिला कर चुके थे। पर यह आदेश आया कि वहां पर दोबारा से चुनाव होंगे, बाद में चुनाव होंगे, उसके लिए बाद में फिर से एक गाइडलाइन जारी किया जाएगा। और चूंकि बसपा एक नेशनल पार्टी है तो इसलिए वैसे ही अगर कोई यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें मुरादाबाद सीट की, अगर चुनाव के एक दिन पहले भी, चुनाव से पहले भी अगर मर एक्सपायर किए गए होते तो वहां पर दोबारा से ही चुनाव होता। ऐसा नहीं था कि उसी दिन चुनाव होता, कोई दूसरा प्रत्याशी की घोषणा होती। हालांकि वहां पर चुनाव हो चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो जो व्यक्ति एक्सपायर कर गए हैं, यानी कि भाजपा के जो उम्मीदवार थे सर्वेश सिंह जी, वो अगर चुनाव जीत जाते हैं तब क्या होगा, तब वहां का सांसद कौन होगा? तो अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तब वहां पर दोबारा से चुनाव होगा। जी हाँ, क्योंकि जब वो चुनाव जीत जाते हैं और वहां पर, चूंकि वहां पर वो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तब जाकर के वहां पर दोबारा चुनाव होगा। दोबारा से सभी पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवार की घोषणा करेंगी। दोबारा से भाजपा भी अब दूसरे प्रत्याशी को, चूंकि भाजपा के प्रत्याशी थे वो, तो भाजपा की उम्मीदवार वो एक्सपायर कर गए हैं, तो भाजपा भी दूसरा प्रत्याशी घोषित करेगी और दूसरे लोग भी अगर चाहेंगे तो दूसरे पार्टी के लोग भी चाहेंगे तो वहां से उम्मीदवार की अपना बदलाव कर सकते हैं और वहां से दोबारा एक बार चुनाव होगा और दोबारा से जो भी जीतेगा वो सांसद बनेगा। अगर वो जीतते हैं, यानी कि सर्वेश सिंह जी अगर वहां से चुनाव जीतते हैं, तब की ये मैं बात बता रहा हूँ। अगर सर्वेश सिंह जी चुनाव नहीं जीतते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता जीतता है, निर्दलीय जीतता है, कोई भी उनके अलावा चुनाव जीतता है, तो वहां पर बिल्कुल आम इंसान की तरह वो व्यक्ति सांसद बनेगा। ये ऐसा चुनाव
का नियम है, ऐसा भारत देश में नियम है। बाकी इस पूरे नियम पर आप क्या सोचते हैं और बाकी इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।